दोबारा मैं कह रहा हूं, ये अहमद नज़ीर ने अमीर अग्रवाल का इल्जाम दोहराया कि नहीं दोहराया, आपने ये बताना, आपने ये नहीं बताया। आपने बड़ी लंबी तकरीर झाड़ दी। और मैं दूसरी बात वादे कर दूं, अतीक जब इस पर बहस करता है आपसे, शायद मैंने 10 से 15 सेकंड वो डिबेट सुनी हो, मैं निकल गया हूं। मैंने आज तक अतीक की वो डिबेट नहीं सुनी जो आपसे और या बड़ैद साहब से अतीक ने की है। ये भी मैं आपको बात बता दूं, ना ही मैंने अतीक को कभी फीड किया है कि आप ये पूछो ये पूछो ये पूछो ना। अतीक का अपना ज़हन है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसने अपने अंदाज से आपसे बात की होगी, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है। अब आप अगर ये कहेंगे कि उसने अमीर अग्रवाल का इल्जाम नहीं दोहराया, ने खुद से किया, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अहमद नज़ीर ने शादमियत की है? अगर वो अमीर अग्रवाल का इल्जाम नहीं दोहरा रहा तो किसका दोहरा रहा है ये आपने बताना, या अपने से वो बात कर रहा है। थैंक यू। मैंने अल्फाज की बात नहीं की, मैंने इल्जाम की बात किया। मेरी ऑडियो चला लें वापस। चलाने की बात जरूरत नहीं है, मैंने आपको खुलासा बता दिया। मेरी बात और आपकी बात यहाँ तक तकरीबन मुकम्मल है। मैंने आपको ये बताया कि भाई आपके कहने पर दोहराया है, अतीक जी के कहने पर दोहराया है, 2-4 आदमी और भी निकलेंगे कि दोहराया है, 10-15 आदमी वहाँ से निकलेंगे नहीं दोहराया है। ये मसला नहीं है। और आप जाएंगे मेरे शागिर्द अजीज़ से पूछेंगे क्या आपके सवाल के जवाब को या आपके इल्ज़ाम को दोहराए, वो कहेंगे या दोहराएंगे। इसमें फैसला किसी ने नहीं करना भाई, आप समझदारी से थोड़ा सा काम लें। जो जज आपने बनाया उसने अपने सवाबीद पे देखना है क्या वाक़तन दोहराया है या नहीं दोहराया। वो जो फैसला करेंगे वो आपको कबूल करना होगा, ना करें तो आपकी बात है, लेकिन ये शराफत नहीं है। दूसरी बात यह है, आप मुझे बार बार कह रहे जवाब नहीं दिया, और कैसे जवाब दिया जाएगा भाई? मैंने आपको कहा अगर मैं कोई बात कर लूँ वो भले सच हो, आपके हक में जाए, वो शोर शराबा करेंगे, समझ रहे हैं कि ये तो हमारा दुश्मन है, ये क्यों कर सकता है। ये इंसाफ ही नहीं है कि मैं जवाब दे दूं इसका, ये इंसाफ है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो लड़ाई चल रहा है ना। और आगे मैंने आपको ये भी बात बता दी, 7 साल पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात। रब्त के साथ अगर हकीकत पूछिए, मुझे भी याद नहीं है और किसी को भी याद नहीं होगा, आपको भी याद नहीं होगा। ये सिर्फ 2 ऑडियो मिले हुए हैं, हो सकता है इसका जवाब हो सकता है किसी और ऑडियो का जवाब हो। ये इतनी सी बात है, सच बात ये है। लेकिन मैं इसका फैसला नहीं करूंगा, जिसको आपने जज बनाया वो फैसला कर लेगा। मेरी और आपकी बात ख़त्म हो गई। मैं आपके लिए जो है हिदायत की दुआ करूंगा, बाकी बातें आप जो है किसी और से कर लें, भले ब्रोड को ओपन कर लें। मेरी बात होगी ख़त्म, गाल मुक गई। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है पीर साहब, इसका फैसला ना मैंने करना ना आपने करना, ना अफसर बड़ा साहब को मैं ये इख्तियार देता हूँ कि वो किसी चीज़ का फैसला करें। उनका इंतजाम मैंने देख लिया। इनको मैंने जज बनाया था, इनको मैंने ये कहा था कि अगर आपसे चीज़ भारी है ये, तो 2 बंदे और दे देते हैं मुसलमान आपको। इन्होंने कहा नहीं, यार का अकेला ही फैसला करेगा। मैंने कहा ठीक है अकेला कर ले। इन्होंने फैसला महफूज कर लिया, मैं इसको रिव्यू करूंगा। रिव्यू करो अकेले, 10 बार सुनो या 100 बार सुनो, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, जितना मर्जी वक्त ले लो अकेले। अगर आप 10 बंदे बिठाकर उनसे राय लेनी शुरू कर देंगे, फैसला जब महफूज हो जाता है वो जज के नहीं सुनना होता है, और जज नहीं शामिल करने बीच में, और लोग नहीं शामिल करने कभी भी नहीं। अगर केस चल रहा हो फिर आप मशवरा कर सकते हैं, जब फैसला महफूज हो जाए फिर वो अकेले जज नहीं फैसला लेना। वो इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने अपने आप को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया, मुतनाज़ बना दिया। इन्होंने 10 बंदों के सामने जाके ऑडियो रखी, तो इन्होंने कोई और ही फैसला कर दिया। शादमियत का कोई लफ्ज ही नहीं था बीच में, इन्होंने अपने फैसले में शादमियत भी डिक्लेयर कर दी कि नहीं की। वो यार मेरा क्या लेना देना शादमियत से। अब मैं ये कहता हूं, अगर समझते हैं कि ये बात अहमद नज़ीर ने खुद से की है, उसका बयान नहीं तो इल्जाम नहीं दोहराया, क्या अहमद नज़ीर ने शादमियत की है फिर नबी की, ऐश प्रस्त का या दूसरे काम का? तो ये सोचने वाली बात है। लोगों 63 लोग हैं, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मैं ठीक हूं या पीर साहब की अंडरस्टैंडिंग ठीक है। मैं नहीं कहता कि पीर साहब गलत है। हर एक इंसान का सोचने का अपना अंदाज है, अपना तरीका है। तो लोग ऊपर आएंगे, अब राय भी देंगे, अपनी अपनी बात भी रखेंगे।
तो मैं अब ब्राड को ओपन करने लगा हूं। मुझे किसी जज की फैसले की जरूरत नहीं है, मेरी फैसला अवाम करेगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी नो गुफ्तगू की प्रॉब्लम, आपने। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया। अब लोग कॉल डाल सकते हैं, ऊपर आके अपने तासरात दे सकते हैं जैसे भी हो। अच्छा, फिर सब अच्छा लगा आपसे बात करके। तो वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन इन रीजनेबल मैनर्स। बहुत शुक्रिया राणा साहब, खुश रहें आप। तो बड़े अच्छे माहौल में और अंदाज में राणा साहब हो गई है, या और वो बात भी वाजे हो गई है एक दफा दोबारा से, सारी जो आपने सुनाई भी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। चीमा भाई ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ अच्छा वो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ। मेरे मुकदमे से मुकदमे ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਅਗਲੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। नहीं मलिक साहब वो मैं मैंने शुरू ही अंदाजा हो गया सी कि कन्फ्यूजन पैदा कितों हुई है। वो इल्जाम और अल्फाज दो अलग, वो मुकदमे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਦਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਕਦਮੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚੀਮਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ बड़ा साहब ने, हाँ जी मेरे को है रिकॉर्डिंग। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫ ਮੁਆਨਦੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मतलब के अच्छा बीच में एमडी भी बैठे। एमडी कौन बैठे? वो उन्होंने इस मकसद मसले ना है ही नहीं, मसला ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है। उन्होंने को पूछे नहीं जा रहा तो तुसी दसो की है वजह की है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਇਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੇ। अच्छा नहीं, वो कोई अनलेस की कोई गलती ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना होई, क्योंकि वड़ैच साहब गलत है, हक और सच दी करते हैं। अच्छा चीमा साहब, मैं इधर एक डिस्क्लेमर दे दूं अगर। ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ।
अच्छा जी, अच्छा ये जो मलिक साहब ने बयानिया चलाया हुआ ना उस दिन का कि जाके अपने कबीले में पेश कर दी, ऐसी बात नहीं है। एक एविडेंस थी, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चीमा साहब के आर यू इन द नॉर्थ अमेरिका? नहीं, मैं यूके में हूँ अच्छा, वैसे। एक एक्सपर्ट विटनेस की यूज होती है टेस्टिमनी कोर्ट्स में एग्जामिन करने के लिए किसी भी एविडेंस को। अप्लाइंग द एग्जैक्ट सेम अप्रोच मैंने 5 लोगों को बराड पे लिया और उनके सामने प्ले की उनकी एनालिसिस लेने के लिए ऑडियो के ऊपर एज एक्सपर्ट विटनेस की कैटेगरी में। अब ये मेरी सवाबदीद है। उन्होंने उसमें नाम ही दसना बड़ा साहब, उसमें उन्होंने नाम तीन बाकी भाई ऊपर आए। मलिक साहब मुझे मौका दे दे मलिक साहब। उसमें 3 अहमदी थे, 2 मुसलमान थे। दोनों मुसलमान जो हैं वो मुखालिफ कैंप के पीर अस्कानी साहब जिनका क्लैश है वो मुतलका पार्टी से सिवाय राना साहब के, और दूसरे थे आजी अब्दुर्रहमान साहब, उनका भी क्लैश चल रहा है दूसरी पार्टी से सिवाय राना साहब के। अब 2 मुसलमान जो उनके मुखालिफ हैं जो मुतलका पार्टी इस केस में, और 3 अहमदीज, एक ताहिर उठवाल साहब आ गए, उनको भी शामिल किया, और दूसरे डॉक्टर AM साहब मेरे पुराने वाकफ हैं ट्विटर से, उनको भी मैंने शामिल किया। 5 का पैनल उधर मैंने रख दिया। और 5वें थे अपना जंबा ग्रुप से जो हैं तारक चौहान साहब। अब आप खुद ही देख लें कि इनमें से मेरा कबीला कौन है और इनमें से बाइस क्या। कोई बाइस नहीं है। जिमा साहब देखें, फैसले से लोग डिसएग्री कर सकते हैं और इल्ज़ामात लगा सकते हैं, ये उनका हक है, ये उनका हक है, इसको कोई बंदा सलब नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। लेकिन पूरी ईमानदारी से जो भी हुई प्रोसीडिंग्स वो टोटली देखें चीमा साहब, अगर मैंने किसी कबीले के सामने को करना होता तो वो तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर साज़बाज़ करता, फिर जाके पब्लिक में ब्रांड लगा के 5 विटनेसेस को एज एक्सपर्ट के तौर पे प्ले कर रहा हूं कि अपना एनालिसिस इसके ऊपर दें। अगर मैंने 2 नंबरी करनी होती तो वो तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं बुलाता ना उन लोगों को। तो इसलिए जो प्रोसेस चीमा साहब मैंने ओपन पब्लिक में किया, विद ऑल ट्रांसपेरेंसी, विद ऑल ओपननेस, विद ऑल फेयरनेस, विदाउट एनी बायस, टू अंडरस्टैंड द एविडेंस, ये था अप्रोच विच आई टुक। इसके ऊपर हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा इस केस के मुताबिक मुझे उस दिन से पहले, मलिक साहब एक सेकंड ठहर जाओ प्लीज। इस केस के मुताबिक मुझे उस दिन से पहले, जब मैंने पहली दफा राना ज़ैद साहब की ब्राड के ऊपर ये बात मेरे सामने हुई, उससे पहले 60 साल की उम्र में मैंने ना कभी इस केस के मुताबिक सुना था, ना मुझे इस डिस्प्यूट की कुछ खबर थी। मैंने 33 मिनट्स और कुछ सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसको मैंने 3, 4, 5 दफा बार बार सुन के तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि ये मामला क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इस मामले का कभी भी पता नहीं था। सारी अंडरस्टैंडिंग मेरी उसी रिकॉर्डिंग से डेवलप्ड है, जो अभी पीर साहब ने भी प्ले किया उसके कुछ शॉर्ट क्लिप्स। तो उसमें जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि दोनों पार्टीज ने एक मुआहदा किया है, एक शर्त लगाई है, उस शर्त की जो कंडीशन है वो बार बार ऑडियो क्लिप्स में मौजूद है। इसके अलावा मेरा कोई ना कोई उसमें मैंडेट था, ना कोई एजेंडा था। अब जाहिर है राना साहब को गलतफहमी हुई है, उसका कोई मुदावा मेरे पास नहीं है। नहीं लेकिन वैसे मुझे बात की समझ चीमा आ- साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, एक सवाल बड़ाई साहब को पूछना है। बड़ाई साहब, इस पूरे केस में जो आपने सुना था, उसमें किसी वकील ने, किसी मुलजम ने, किसी मुद्दई ने ये आपको कहा था कि आपने ये देखना है ये ऑडियो सच्ची है या झूठी है? आपने इस पे फैसला किया है कि ये ऑडियो वो नहीं है उसके जवाब में? नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल फैसला नहीं किया। ये आप जी, अगेन मलिक जी साहब, जनाब। आपने वो ऑडियो नहीं सुनी। अभी भी पीर साहब के पास वो मेरी बात सुनिए, 33 मिनट में से 4 मिनट के मैंने वो क्लिप्स निकाले हैं जो अभी पीर साहब ने प्ले भी किए हैं। सैयद अतीक शाह साहब के पास भी वो क्लिप एग्जैक्ट मौजूद है, वो अभी भी प्ले कर सकते हैं। शाह साहब प्ले कर दें या पीर साहब प्ले कर दें। उसमें 11 दफा राना ज़ैद साहब ने जिस बात को रिपीट किया है, 11 दफा, कमो बेश 11 दफा, ज्यादा भी दफा भी हो सकता है, कि शर्त किस बात पे है। मलिक साहब, शर्त किस बात पे है? बार बार शर्त के वो सवाल करेगा अमित अग्रवाल, आमर नजीर दोहराएगा, अगर नहीं दोहराता तो ये जीता, क्या अगर दोहराता है तो दोहराएगा? नहीं। क्या दोहराएगा? अल्फाज दोहराएगा या इल्जाम दोहराएगा? बच्चा किसको समझते हैं? उसमें आपने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आधे क्लिप में इल्जाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, दूसरे क्लिप में बयान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सो इसको मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि यू मीन कि उसकी जो स्टेटमेंट है उसका कंटेंट आमर नजीर साहब रिपीट करेंगे, विच एवर वे शेप एंड फॉर्म ही चूजेस। उसमें जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जी ओ शहजादे, जी ओए भाई जी, मलिक साहब ना करो। रिकॉर्ड तोड़ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ मलिक साहब ना करो ना, इस तरह टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ चलो ਅਸੀਂ इब्राहिम साहब वैसा ऑनेस्टली दसा की सी
ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੂਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? राणा साहब यार आमन नजीर के मैंने सारे मैंने प्रोसेस तो एक गैर मिनट, राणा मुतल्लक साहब सी मैंने 10 दफा फैम मौका लिखा है। शाह साहब को मौका दिया जाए, मौका इमरान दे साहब दें को थोड़ा मौका सा। दिया। हाँ जी। देखें ये बता रहे हैं यहाँ पे बैठ के, एक तो इनको अपनी तारीफ करने का बहुत शौक है, जब भी इनको सुनते हैं तो ये चलो 10-15 मिनट तो अपनी जातियात तो तारीफों पे परहेज लगा करो, देते हैं। जातियात तो परहेज करो। अब ये जज साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे अपनी स्वाबदीद थी मेरी, मैं जिन लोगों से मर्जी मशवरा करता, मैं जो मर्जी करता। और भाई आपको किसने, आपने यहाँ पे बता के गया कि मैंने एक ज्यूरी रखी है या मेरे पास एक ज्यूरी है, मैं उससे पूछूंगा फिर मैं फैसला करूंगा। आपको अकेले आपको सिर्फ नॉमिनेट किया था कि आप जज हो, और आपको पता ही नहीं चला, आपको समझ ही नहीं आई कि केस है क्या। और आप उस केस को समझने के लिए लोगों के पास ले गए कि मुझे समझाओ ये केस है क्या, बात क्या हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि बात हो क्या रही है। और आपको ये बताया गया कि केस ये है कि अमित अग्रवाल ने सवाल नबी पाक की जात पे किया है, जवाब से कोई लेना देना नहीं है। जवाब इसलिए नहीं लेना देना कि उसने पहले नबी पाक की जात का जिक्र किया, फिर उसने पूरे मुसलमानों का एक प्रोसेस बता दिया कि जी हम क्यों ज्यादा शादियां करते हैं, या मुसलमानों का भी नहीं, एक नेचर का उसने कानून बता दिया। ठीक है, लेकिन जो सवाल बात हो रही थी सवाल के ऊपर, वो राणा साहब को कह रहा था कि तुम जो सवाल है, तुम नबी पाक की जात की शातमियत कर रहे हो ये सवाल नबी पाक पे करवा के, जबकि उसने नबी पाक पे सवाल नहीं किया, उसने सवाल किया मुसलमानों के ऊपर। तो उसमें साफ लग रहा है कि उसने नबी पाक पे उससे सारा का 11 शादियां थी, 21 लोडियां थी, फिर उनके इनके अलावा बहुत ज्यादा तल्लुकात थे, वो नबी पाक के ही थे, और नबी पाक का नाम भी लिया है उसने। और आप ये, मैं हैरान हूं, बार बार कह रहे हैं मेरी स्वाबदीद थी, मेरी स्वाबदीद थी। और भाई आपको अगर नहीं समझ आया था केस, तो आप इन दोनों से दोबारा पूछ रहे थे ना कि केस है क्या। 5 लोगों के साथ बैठ के आप वो केस समझते रहे, वो अहमदी हो गैर अहमदी हो, जो मर्जी हो, किसी पार्टी के हो किसी पार्टी के ना हो, ये बात नहीं करते, ये बात होती नहीं है। भाई आप जज बने थे, आपने केस समझना था, स्टडी करना था और अपना फैसला सुनाना था। और आपने फिर वो हरकत क्या की है, पूरे सोशल मीडिया पे बैठ के आपने उस केस को डिस्कस करते रहे। ठीक है, और ज्यूरी भी आपने खुद से ही रख ली बगैर दोनों कंप्लेनर्स को बताए हुए कि यार मैं करूं बात या मैं ना करूं, या मुझे आप इजाजत देते हो, मेरे कोई हैं दोस्त हैं, या मेरे कोई, मैं किसी काउंसिल करना चाहता हूं, किससे कोई बात पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। ऐसे थोड़ी होता है भाई, दुनियादार है आप, यार दुनिया में रहते हैं आप, बात आप कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है यार किसी चीज का। और आप अभी कहने केस माने ना माने, फैसला माने ना माने, लेकिन आपने तो वहीं पे डंडी मार दी जब आपने 4-5 लोगों से बैठ के पूछना शुरू कर दिया कि यार ये बात हो क्या रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये यहाँ पे क्या पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे क्या पॉइंट नहीं हो सकता। और भाई जज बनना कोई आसान काम नहीं होता, पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है ना, वो जज जो बनते हैं वो एवं ही नहीं बन जाते जज। या तो आप कह देते कि नहीं भाई मैं 5 लोग हैं मेरे, मैं इनसे मशवरा करूंगा, या मेरा जो डेस्क है वो भरा करो, मेरे साथ ये 4-5 लोग और भी बैठेंगे। पीर साहब ने तो आज तक नहीं अपनी उस पर राय दी, वो आज तक कह रहे हैं कि मैं इस पर राय नहीं देना चाहता, मैं बस ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैं बस शातम है वो ये शातम है वो ये नहीं शातम है, मेरे तल्लुकात खराब हो जाएंगे, आपसे हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। वो तो आज तक अपनी राय नहीं दे सके पूरी तरह से, और आप उनसे मशवरा करके उनकी जो उन्होंने मोहर लगाई उस पर आके अपने फैसला सुना दिया। भाई हैरानगी की बात है यार, फिर आप सच्ची है। राणा साहब से पूछा था कि 5 लोगों से मैं बात कर सकता हूँ। भाई मैंने नहीं बड़ी नहीं, डिटेल से एक्सप्लेन किया है, एक एक्सपर्ट विटनेस का प्रोसेस होता है मेरे भाई, उसमें कोई जज मुकर्रर नहीं हुए, किसी ने किसी बात के ऊपर फैसला नहीं दिया, एक्सपर्ट जो एविडेंस एक मिनट बड़ा सा, जी एक्सपर्ट विटनेस विटनेसेस का का उस वो वक्त होता है चोर से जब वो चोर फैसला से होता एक्सपर्ट विटनेस रिव्यूज ले रहे हैं। है। एक्सपर्ट बिजनेस तब होंगे जब वो विटनेसों ने पूरी वो भी मैं प्ले कर देता हूँ।
अस्सलाम फैसला वालेकुम। प्ले अच्छा कर आजाद आजाद भी भाई, राजपूत साहब, आजाद भाई, अस्सलाम आजाद वालेकुम। राजपूत भाई, देखें, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपके मौलवी जी साहब, आप जज़ाकल्लाह। कर लें फिर मैं देखें देखें, दो तीन चीजें, एक तो अफजल उड़ाइल भाई जो हैं वो आप उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह फैसले के दिन आमर नजीर जो है इनको प्रेशराइज कर रहा था कि ये क्या तरीका है, फैसला सुनाओ, ये क्या तरीका है, फैसला सुनाओ। यानी कि वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि वही बात करो जो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, अब मजीद क्यों इस पे ब्रॉड लगा रहे हो? जो बात तुम्हें समझा दी है व्हाट्सएप पे वो बात बताओ जिस पे आपने इनको अच्छा कहा राना था, साहब, याद है चूंकि आपको? मुकम्मल वो मन गढ़ंत और जी जी झूठ बोल रहे हैं, जी इसलिए जी, मैं जिस तरह जिस आई देखे ना विल अफजल वो भाई, कोई देखिए मैं आपके हक में डिग्निफाइड बोल बात रहा ही हूँ। नहीं है। मन गढ़ंत और बड़ा झूठा साहब प्रोपेगेंडा साहब बादशाह बात बकरी करने नहीं। दे प्लीज देखिए, प्लीज हर बात करने चीज दे में बड़ा साहब। डिफेंसिव ना हो जाया करें थैंक यू राना अफजल साहब, उड़ाइज भाई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ਉਹ अच्छा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ दूसरी, ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ नहीं ਯਾਰ नहीं ਤੁਸੀਂ बैठेंगे, देखो ਉਹ मौलवी ਯਾਰ साहब ਮੈਂ यहाँ ਗੱਲ पे, ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਬ कोई ਦਿੱਤਾ नहीं ਵੇ कोई थले नहीं ही कोई नहीं, होंगे थले ही टेंशन होंगे, ना थोड़ी लिया टेंशन करें। लेनी। देखे, जो अफजल जहाँ वासी बैठता है ना वहाँ मुनाफिक और झूठे लोग नहीं बैठ सकते, तो मैं चला जाऊंगा, वापस आ जाएंगे। ये जो है ना, ये इंशाल्लाह उसूल बन गया अब टिकटॉक पे कि इन्होंने खुद बताया कि हम जो मुनाफिकत और दजल करेंगे, अब अब्बासी जहाँ बैठेगा हम वहां पे नहीं कर पाएंगे। देखो, एक और मुनाफिक चला गया। सो बात करने का मकसद ये है, आजाद राजपूत भाई, अगर आपको याद हो जिस दिन ये फैसला सुनने से पहले, आप याद है आप अकेले ऊपर गए थे और फिर बाद में आमर नजीर गया था, आपने कहा था इसको बिल्कुल उतारो। बिल्कुल तो 100% वहां याद है। पे आमर नजीर क्या कह रहा था? आमर नजीर कह रहा था कि अब तुमने इस पे ब्रॉड क्यों लगाई है, फैसला या सुनाओ, फैसला सुनाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल। जेनी के वो कहना चाह रहा था कि जो बात ऑलरेडी हमारी व्हाट्सएप पे हो चुकी है वो करो। उसके बाद जब वो फैसला हुआ, वो ब्रॉड खत्म हुई, क्योंकि अब ये झूठे और मुनाफिक लोग हैं ना। अब इन्होंने अफजल वड़ाइच साहब जाके जब बैठे रियाजिया रसूल की लाइव पे, जहां पे सेलिब्रेशन चल रही थी कि खत्म नबूवत के नारे बज रहे थे, नाउजुबिल्लाह के हमने बकवास बकी है और हम उसके बावजूद बरी जिम्मा हो गए, तो वहां पे अफजल वड़ाइच भाई ने एक बात की थी कि इनको पता ही नहीं है कि मुसलमान एक कमजोर से कमजोर, झूठा से झूठा, कितना भी ईमान के किसी भी दर्जे पे होगा, वो कभी भी मुसलमान के खिलाफ बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो बात हुई नहीं थी, हालांकि हक और सच की ये बात थी। यहाँ पे अहमदी और मुसलमानों की तो बात नहीं थी, एक फैसला हक पे सुनाना था। तो इन्होंने या पूरी अपनी जो इनकी मुसलमानियत है उसको आगे रखा, जो इनकी मुसलमानियत है, बाय द वे मुसलमान से मुसलमान, इनसी मुसलमानियत। उन्होंने जाके कि भाई इनको समझ ही नहीं आई कि इन्होंने मुझे जज बना दिया, इनको समझ ही नहीं आई, तो मैं तो मुसलमान जो हमारे ये जो टिकटॉक के मुसलमान है इनके खिलाफ कैसे फैसला दूंगा। तो ये अभी भी देखें उसी, यानी कि अपनी अल्फाज बातें, अब ये पूरी स्टेटमेंट चेंज कर रहे। नहीं नहीं, वो फैसला नहीं था, फैसला इसके ऊपर था, कौन हारा कौन जीता, उसने रिपीट किए अल्फाज। यार मतलब क्या बच्चे बैठे हुए, मशरूम बैठे हुए। और हाँ राजपूत भाई, अल्लाह ने आपको इस हद तक अक्ल से नवाजा हुआ है कि आपने फैसले से पहले जाके वो स्टेटमेंट जो दी ना, वो स्टेटमेंट इतनी बड़ी थी कि वहां से ही लोगों को मैसेज पिक हो गया कि भाई साहब जज विक गया। और उसके या बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि आपकी स्टेटमेंट के बाद फौरन आमर नजीर ने जो प्रेशर डाला ना, उससे बात ये क्लियर होगी कि इनकी ऑलरेडी व्हाट्सएप पे बात हो चुकी है। जो आमर नजीर ने अफजल उड़ाइश के कान में बात डाली है, फैसला वही होना है। और अल्लाह ने आपको दनाई इतनी दी, आपको समझ आ गई कि अब ये जो फैसला जज साहब सुनाएंगे वो तो हक का सच का फैसला सुनाएंगे नहीं। जजाकल्ला, सॉरी मौलवी साहब, अब बात रखें। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँ, फोन की एविडेंस मैं दे देता हूँ। मैं सो रहा था तो इन्होंने मेरा फोन नंबर कई बंदों से लेने की कोशिश की। मैंने सबको मना किया हुआ है कि मेरा फोन नंबर आम नहीं करना, क्योंकि ये फिर ना मेरे पीछे 20-25 कुत्ते लगा देते हैं। जब भी ये टिकटॉक पे बात करे इसको काले करते जाना है ताकि ये बात ना कर सके ना। मैंने नंबर चेंज किया है इस वजह से। तो फिर ये बाद में अब माने आगे हम करते थे आपको काले ना। तो मैंने ये मेरा नंबर ढूंढ रहे थे कि मैं आपसे और जार रसूल से फोन पर बात कर लूं। क्यों, इसकी ऑलरेडी फोन पे उसमें बात हो रही है, ये मुझे बीच में ऐड करना चाहता था, तो मेरा नंबर नहीं मिला पास इसको। वरना ये खुद मान गया कि इसकी ही बात जार रसूल से फोन पर हो रही है। मौलवी साहब आप बात करें। बिल्कुल। और मौलवी साहब बस मैं 10 सेकंड अब्बासी साहब के लूंगा कि इसमें अब्बासी साहब केस बड़ा ओपन एंड शट, इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और मेरे ख्याल से सीधा ऑब्वियस सा केस है। पता नहीं किस मसलियत का ये शिकार हुए, कोई ऐसा एक टेक्निकल इन्होंने बीच में से नुक्ता निकाला है जो बिल्कुल गैर जरूरी था, वरना केस में तो है ही कुछ नहीं। जो राना साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी सीधी सी और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। जी मौलवी साहब। पूरा
थोड़ा टैप टैप करें, मैं आवाज नहीं आई है, किसी ने लगता है रिपोर्ट की है। तो सर जी मैंने तो बात करनी थी प्यारे अफसल भाई से और पीर अस्कानी साहब से, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तक कि पीर अच्छा अस्कानी मैं ना साहब सॉरी भी। वली साहब नीचे जाता हूँ, वो आ जाएंगे। राजपूत अच्छा नहीं नहीं नहीं, बासी भाई बैठो, यू आर मोर नहीं वो वैल्यूएबल मैं थोड़ा देन बिजी एनीबॉडी भी हूँ, तो वो जरा बात एल्स। जरा अच्छा मजा आएगा। मैं दोबारा आ जाऊंगा जब वो आ जाएंगे, तो मतलब वो चले अच्छा जाएंगे फिर तो। ठीक है, फिर जज़ाकल्लाह। ठीक वो है। नीचे आए नहीं थे, आएंगे कैसे ऊपर? थल्ले होने ने, थल्ले ही होने ने, नहीं नहीं, तीन तीन थले आड़ियां थले ने कोई होंगी नहीं है, वो यार, नीचे चार कोई चार नहीं है, आड़ियां, टेंशन जा ना ले, चुके तुझे और अपनी यू बात पे करो। सुन रहे होंगे, ये हो नहीं सकता कि वो ना सुन आप रहे मौलवी हों। साहब अपनी बात रखें। नहीं, वो आएंगे तो फिर उनसे बात करेंगे कि ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੋ ਕੇਸ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਆ ਗਈ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ पीर अस्कानी साहब ने भी नहीं पता कि असल केस की थी, जी या तो वो आप फौरी तौर पर उनको ना दलाइल देना शुरू कर देते हैं कि ये भी मौलवी साहब सब पता है उनको केस नहीं क्या पता, था। ये नहीं सब पता उनको, ऐसे नहीं बंदों पता। को पाकिस्तान में जाने की ज़रूरत है। ये गलती से इधर यूरोप में आ गए हैं। ये जज उधर होने चाहिए, ऐसे जज। ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈੜਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਹੈ ਨੋ ਬ੍ਰੇਨਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੋ ਬ੍ਰੇਨਰ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ चीमा ਚ ਕੋਈ ਹੈ साहब, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ चीमा साहब आप complication। देखें ना कि मैं हैरान हूँ, ये जज बन गए और अभी तक इनको केस का ही नहीं पता। और मैं नहीं इनको यही इन्होंने कह रहा हूँ कि आप लोगों से समझ रहे थे कि केस है क्या, इन्होंने बात है फैम शाह क्या। साहब ये केस के साथ जो मेरे फैम शाह साहब ऑब्जर्वेशन है कि यार एक टेक्निकल फजूल अननेसेसरी वो बीच में टेक्निकल पॉइंट वो केस में से केस ही नहीं निकाल दिए कि वो जो अल्फाज की गल हो रही है, ये इल्ज़ाम की गल हो रही है। हालांकि राणा साहब बड़े क्लियर ने डे वन तो दूसरा फिर यही लगता है कि मसले ते प्रेशर लै गए ने विनायक साहब, या दो ही चीज़ां ने, क्योंकि केस ते बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं चीमा साहब ये इन्होंने कैसे मुसलमान हैं, ये वो ये यहूदी के जो वो क्या कहते हैं, जीरा का केस हो गया था कि ये जीरा मेरी है या इसके पैसे नहीं दिए गए, तो या वो उनके खिलाफ साहबी के खिलाफ आ गया था मेरा ख्याल, वो के जब नाम नहीं याद आ रहा साहबी का, जी उनके खिलाफ फैसला दे दिया था जो उस वक्त के शरी के अदालत के जो भी जज थे, साहबी जो भी जज थे, ठीक है। जी तो ये कैसे है कि हम मुसलमान किसी बात पर भी अपने मुसलमान भाई को नहीं छोड़ता, बिल्कुल। ये और तो फैम बात ही शाह नहीं हो रही इस तरह की कोई। बिल्कुल, और फैम शाह साहब एक और चीज़ मैंने आपके राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕਤਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ 2 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਹਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ $1000 ਯੂਐਸ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੱਜ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ। ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਚਵਲ ਤੇ ਚਵਲ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੱਸੇਗੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜਾਉਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਲੀਵ ਤੇ ਸਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੁੱਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ, ਉਹ ਵਾਬੀ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਨਫਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋ ਆਈਕਿਊ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ $50 ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਢੂੰढ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਸॉल्व कर देना सी ਤੁਹਾਡਾ। मैं कहता हूँ बड़ी खुश फहमी है रोटी आपकी, के बड़े मांगना है, जी वकील ने रोटी के मांगना एक मुझे ऐसा बड़ी जी शऊर और बड़े मतलब जी फहम या जो भी कह लें आप उनको, तो यार भाई मैं जब भी उनको सुना है ना किसी भी ब्रॉड पे, उनकी एक रिकॉर्डिंग कर लें, उनको कहें आप 10 मिनट आराम करें, हम आपकी रिकॉर्डिंग चला देते हैं। पहले उन्होंने किसी भी ब्रॉड पे आना है, उन्होंने 10 मिनट अपनी तारीफ करनी है, लोगों पे बताना है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैंने क्या क्या किया है, मैं किंग मेकर हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन मैं उससे पहले उनको इतना सुना ही नहीं था, मैंने पता तो चला था कि कोई बयान दे कि ये मुकर जाते हैं ना,
अच्छा, लेकिन ये जो फैसला इन्होंने किया ना, इसको मैंने सारा सुना है, मैं हैरान रह गया कि यार ये बंदा क्या कर रहा है यार। और इतनी बड़ी वो हरकत करके, इतनी बड़ी वो मुनाफली करके, उसके बाद दलीलें क्या पेश कर रहा है यार ये। मतलब ये लफ्ज, ये देखें ये लफ्ज, और यार क्या बात कर रहे हो यार, करें जी बात। और फहम शाह साहब, आपने शुरू में जो समराइज किया है आके, आपने जो सारा एक तफसीली उसकी बताई है, असल बात ही वो आपने वो दरिया को कुजे में समझने, जो आपने अपनी बात के आगाज में सारी बात बयान कर दी थी, बात है ही वो, ये मजीद से कुछ निकलता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल ऑब्वियस सी चीज है। पता नहीं ऐसा केस भी ऐते हुए रोटी थे राणा साहब, तुसी को वकील लभदे थे वो भी ਤੇ ਮਾਦੇ ਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦੇ ਲੱਭਣ, ਭਾਵੇਂ 74 ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇ। मैं राणा साहब सोचता हूँ कि अगर हम टिकटॉक पे होते और ये हजरत हमें टिकटॉक पे मिल जाते कहीं पे, तो ये तो मेरे ख्याल 10 दिन ना वहां पे गुजार सकते। एक अन्य ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਿਰਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਬਿਨਾਈ ਆ ਕੁਵਤ ਗੋਇਆਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ। अच्छा चीमा साहब, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨੇ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? देखना बेफजूल जिहा टेक्निकल नुकता पा के ते आवाम ने भी कंफ्यूज किया है, ते आप भी पता नहीं कंफ्यूज होए ने, वो फजूल जी है। आज मैं पूरी गल दोबारा सुनी है। चीमा साहब ए उसे केस की गल हो रही है। एक मिनट मैं थोड़ा जिहा तबसरा कर दिया चीमा साहब। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਟੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਆ, ਜੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਵੜੈਚ। लेकिन मोहम्मद खान साहब डिसअपॉइंटमेंट हुई राणा साहब, मैनू भी कोई और बंदा हुंदा ते इस तरह नहीं सी डिसअपॉइंटमेंट होनी, लेकिन वड़ैच साहब पता नहीं मसलियत दे शिकार होए ने या काल दहशतगर्दी दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਸ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਂਦੇ ਸਰ। ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੋਡ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਔਰ ਕੁਝ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਐਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਤੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੌਣ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਦੇਣ ਦੇ ਇਮਾਮ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਛਾਲਾ ਇੰਜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੱਕ ਛੜਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈਣ ਡਈ ਇੱਥੇ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अस्सलाम वालेकुम। मैं ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਲਕ ਤਲਤ ਅਬਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਬਗੈਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ 1 to 1 ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਡੀਏਟਰ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਵੇਖ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਜੱਜ ਦੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਧੌਣ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੜੈਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਹਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਵੜੈਚਾਂ ਚੋਂ। ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਬੰਬਾਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਿਓ ਜਰਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸੰਗੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਡ ਬਣਾਓ ਤੈਨੂੰ ਮੋਡ ਬਣਾਓ, ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ? ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਣਿਆ 2 ਨੰਬਰ ਜੱਜ।
ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਧੌਣ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਖਮ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਖਮ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਡੀ ਮਾਰੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਕੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੇਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਵਾਜ਼ੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ $50 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਂਜਣ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਈ ਫਰੀ। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਔਰ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਅਸਾਂ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੱਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਰਾਣੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁੱਢੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਫੜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਮਦ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਸਰਿਆ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਰਾਣੇ ਵਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਡੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਂ नहीं ये देख ले हमारे पीर साहब से जाती हुई ना तो मैंने आपको टांगना है। अच्छा जी, मैं कही टांग ले मुझे। किंदे पीर साहब ने देखो हम आपको टांगेंगे। अच्छा जी तुम भी टांग लेते हो। ये बुढ़िया मैदान जा पाती ने फिर चीखा मार दिया ने मुझे कह दिया पेश किया मैंने अपने आप को। ये मुझे नहीं जानती, मेरा तो जो स्टार है ना वो शुभला है, उसका कन्या राशि है, उसको कहते हैं कन्या की तस्वीर है, मेरे कन्या की तस्वीर है मेरे स्टार की ना। तो कन्या से तो मैं बहुत अच्छी तरह कहती है, कहती मुझे नहीं पता आप औरतों से बात कर सकते हो। मैं क्या औरतें मैंने वढ़ दिया ने कर गल तो जी करनी है, औरतों से बात नहीं करते, औरतें बंदे का नहीं है भाई, करो गल। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੰਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਟੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗ ਲੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ ਪਰਸਤਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਸ ਮੁਲਦ ਨੇ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾ ਦੇਗਾ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸ਼ ਪਰਸਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ तो रखो। मैंने तो साफ गल नजर आ रही है। ईमानदारी के साथ मैंने अभी आपसे पूछा, मैंने कोई भी नहीं बोला। अभी मैंने ईमानदारी से दोबारा पूछ रहा हूँ, शायद आपको मेरा सवाल सही तरीके से समझ नहीं आया। जो अल्फाज आपके दोस्त की दफा
की तरफ से 11 अपना फैजी भाई इतने बैठे हैं ना, अस्कानी साहब को 32 मिनट दिया, अफजल साहब को चला दो। सुन लो ना, अस्कानी साहब के कोल भी ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ अर्ज ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ अस्कानी साहब ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 33 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਰ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਮੈਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ। पहले 4 मिनट चला लो, 33 मिनट जो पहले 4 मिनट चलाओ, तो फिर आखिर चला दे इनको 4 मिनट वाली रिकॉर्डिंग, जो पहले 4 मिनट उसमें से चला दे, पहले 4 मिनट जो अफजल वड़ाई साहब ने रिकॉर्डिंग की है, पता नहीं किसकी ब्रांड थी, जैनको मुनसब कराया गया है, इनके पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है 33 मिनट की। उसमें जो पहले 4 मिनट में बात हुई है वो भी सुन ले, और आखिरी 2 मिनट जो है 32 मिनट का बिल्कुल नहीं, हम पहले 4 मिनट सुनेंगे और आखिरी 2 मिनट सुनेंगे, हम सारी 33 मिनट में से जितनी रेलेवेंट बातें हैं सारी सुनेंगे। माने अफजल वड़ाच भाई जल्दी नहीं करनी, अफजल वड़ाच भाई जल्दी नहीं करनी, ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਣਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੜਕਣ ਡਿਆ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ